मध्य प्रदेश की तस्वीर देखिए। शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं, महाकाल के दरबार में पहुंचे, महाकाल से आशीर्वाद लिया, क्योंकि नतीजों से पहले भगवान से कामना है कि अगर कहीं रुकावट आ जाए तो उसे पार कर देना। और हर कोई यही कह रहा है कि सत्ता दिलवा दीजिए। देखिए, यही है ईश्वर से कामना कि सत्ता दिला दीजिए। अब समझिए, जो एक पूरी तरह से जो ये पूरी चेन चली आ रही है, इसमें कहां एक बड़ी टफ फैक्टर्स भी साबित हुए, ये चलिए जरा आपको बता देते हैं। बात जरा राजस्थान की फिर से कर लेते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनके कंधों पर बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई, बहुमत से ज्यादा सीटें मिलेंगी, वो ये दावा कर रही हैं। तो वहीं क्या कुछ कहा जा रहा है अशोक गहलोत की ओर से, वो कह रहे हैं एग्जिट पोल तो बेकार है, वो उसको सिरे से नकारते नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी सत्ता जा रही है। बीजेपी एक तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया और क्या दावा कर रही है, 130 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। 199 सीटों पर चुनाव हुआ, वो कह रही है कि बहुमत का आंकड़ा तो हमारे पास ही आएगा। अब यहाँ अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी। वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं कि हम तो फिर सत्ता में आएंगे। लेकिन यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया जो साफ तौर पे कह रही हैं कि इस बार सत्ता नहीं मिलेगी कांग्रेस को, यानी दोनों के बीच जो टकराव हुआ है, इस टकराव का नतीजा क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब जरा चलिए कुछ और बातें आपको बता देते हैं। 2018 में क्या कुछ तस्वीर रही थी, जरा ये भी समझिए, क्योंकि 2018 में एक तरह से चौंकाने वाली बातें भी सामने निकल कर आई थी। तो जनता ने कैसे क्लियर एक तरह से बता दिया था, हर बार सत्ता की चाबी सिर्फ एक पार्टी को नहीं दी जाएगी। ये आप देखिए, देख रहे हैं बीजेपी का ग्राफ देख रहे हैं आप, 73 सीटें आई थी। 2013 में बम्पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2018 आते तक तस्वीर बदल गई। कांग्रेस सत्ता में आई, 100 सीटें आई, लेकिन 100 सीटों का जो आंकड़ा था वो बहुमत का नहीं था, इसलिए निर्दलियों के साथ मिलकर के सरकार बनाई गई थी। 38% वोट मिले थे बीजेपी को, जबकि 39.3% वोट मिले थे कांग्रेस को। इसीलिए कहा गया था वोट प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जो सत्ता में आता है जीत तो उसी की दर्ज की जाती है। अब चलिए जरा कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं और कुछ और बातें बताते हैं, क्योंकि राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान में इस वक्त कोई बात अगर सबसे ज्यादा जोर पकड़ रही है तो वो है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर बड़े बड़े दावे जो किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा कह क्या रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा क्या कह रहे हैं कि आगे अब कांग्रेस क्या अपनी स्ट्रैटेजी अपना रही है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस डर गई एग्जिट पोल के नतीजों को देख करके। अब इसमें देखिए क्या दावा किया जा रहा है, बीजेपी के जो सांसद हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा बड़े आरोप लगा रहे हैं, वो अशोक गहलोत को लेकर के कई सवाल खड़े कर रहे हैं, और जो बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कहा क्या जा रहा है ये समझिए। ये कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल के जो अनुमान आए हैं उससे कांग्रेस राजस्थान में डर गई है, क्योंकि उसकी सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन सत्ता ना जाए इसके लिए क्या हो रहा है, नतीजों से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू हो चुकी है। बड़े आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की ओर से। यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बेंगलुरु में रिजॉर्ट्स बुक करवा लिए हैं। हॉर्स ट्रेडिंग पर सियासत गर्माती चली जा रही है, बड़े आरोप यहां लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन आरोपों में कहा क्या जा रहा है, सुनिए सर। बेंगलोर में जो मेरे को पक्की सूचना है वो बुक करा लिए हैं, उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, वो खाली करना पड़ेगा 3 तारीख को ही। भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिल जाएगा, उसकी हॉर्स ट्रेडिंग की आवश्यकता नहीं होगी। देश में अगर हॉर्स ट्रेडिंग के कीर्तिमान स्थापित किए, चुनी हुई सरकारों को गिराने के कीर्तिमान स्थापित किए, तो भारतीय जनता पार्टी ने किए। ये विजिबल है सारी। कर्नाटक की सरकार किसने गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार किसने गिराई, हम पे आरोप लगाते हो कि हम होटल में रहे। तो राजस्थान जो अपने रिवाज के लिए जाना जाता है, मशहूर है, लेकिन राजस्थान उस रिवाज को बरकरार रखेगा या फिर राज करवाएगा, किस ओर बैठेगा ऊंट, किस ओर करवट लेगा ऊंट, इसका इंतजार है, क्योंकि कल बहुत अहम दिन है। लेकिन नतीजों से पहले राजस्थान की कहानी अभी क्या कहती है, उस जुड़ी रिपोर्ट देखिए। अपने रिवाज के लिए मशहूर राजस्थान सियासत में भी रिवाज निभाएगा या जादूगर पर भरोसा जताएगा? क्या पायलट उड़ान भर पाएंगे या महारानी को फिर से राजभोग मिलेगा? इसका फैसला कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। ज्यादातर एग्जिट पोल में राज्य में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना जताई गई है, लेकिन कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर भी दिखाई दी है। इसे ध्यान में रखते हुए दोनों दलों के नेता सक्रिय हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी जीत पक्की करने की कोशिश कर रही है और इसी के साथ वसुंधरा राजे की सक्रियता बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि उनकी ये सक्रियता बहुत कुछ कह रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाला हुआ है।
दोनों पार्टियां निर्दलीय उम्मीदवारों और बागियों से संपर्क साधने में जुटी हैं। इस पूरी कवायद के पीछे का कारण त्रिशंकु विधानसभा होने के हालात में बहुमत का आंकड़ा जुटाना है। सीटों के मामूली अंतर होने पर सरकार बनाने में निर्दलीय विधायकों के साथ क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी बढ़ जाएगी। ये निर्दलीय प्रमुख पार्टियों का गणित बिगाड़ने में सक्षम है। ऐसे में जाहिर है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क साध रहे हैं। उनसे बातचीत की जा रही है। कहीं 1-2 सीटों से जीत हार का फैसला तय हो रहा हो तो ये निर्दलीय बड़ी भूमिका निभाएंगे। वहीं बीजेपी एक बार फिर राजस्थान में दमदार वापसी का दावा कर रही है। राजस्थान में खड़ा हूं। यहाँ तो पिछले 5 वर्षों में महिला अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार इसका ही बोलबाला था और जनता एक तरह से इंतजार कर रही थी कि कब अवसर आएगा, कब भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिलेगी। और मैं कह सकता हूं कि नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। पूर्णतः बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। हॉर्स ट्रेडिंग तो तब हो जब अंकों में समानता के नजदीक हो। अब दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहेगा। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, हम 124 से लेके 135 के बीच में कहीं भी रुकेंगे और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। खबर है इसके लिए वसुंधरा राजे लगातार प्रत्याशियों के संपर्क में है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 3 दिन में करीब 110 पार्टी प्रत्याशियों से जयपुर में मुलाकात की। साथ ही साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय नेताओं से भी वसुंधरा राजे की बातचीत जारी है। निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं वेरी फर्स्ट डे से कह रहा हूँ, पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है, पिछले 8 महीनों से सभी टीम राजस्थान में ही नहीं, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना घर परिवार छोड़कर इस पार्टी को विजय से दिलाने के लिए बहुत रात दिन मेहनत की है। चुनावी नतीजों से ठीक पहले वसुंधरा के एक्टिव होने से कुछ और कयास भी लगाए जा रहे हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अचानक से एक्टिव होना नए संकेत भी दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, आखिर पार्टी हाईकमान के दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं महारानी की ये सक्रियता वापसी की तैयारी तो नहीं? वसुंधरा की सक्रियता ने सियासी हलचल बढ़ा दी, क्योंकि बीते कुछ घंटों में वसुंधरा राजे राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मिली। उसके बाद वो जयपुर में मौजूद आरएसएस कार्यालय गई। वैसे हो तो ये भी सकता है कि पार्टी के बड़े नेता होने के नाते वसुंधरा को चुनाव में कुछ बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हो। लेकिन 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी, ये तो 3 दिसंबर की तारीख बताएगी। बीजेपी राजस्थान की सत्ता में काबिज होगी या गहलोत वापसी करके सत्ता बदलाव की रवायत को बदल देंगे? इन सभी सवालों का जवाब कल मिलेगा। पता चल जाएगा कौन है राजस्थान का असली विनर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कुछ ही घंटों का इंतजार है, लेकिन ग्राउंड पर अभी क्या हालचाल है बताने के लिए सीधे मेरे साथ मेरे सहयोगी जयपुर से अमित सिंह जुड़ चुके हैं। अमित, बताइए इस वक्त क्या तस्वीर है, क्योंकि कल सुबह जो सवेरा है वो नया सवेरा होगा। किसके भविष्य को बनाएगा, किसके सूरज को उदय करेगा और किसको अस्त करेगा, ये कल पता लगेगा। लेकिन आप वहां मौजूद है ग्राउंड पर, जरा बताइए किस तरीके की तस्वीर आज? श्वेता, इस वक्त मैं विधानसभा के ठीक बाहर खड़ा हूं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे मेरे कैमरा पर्सन पंकज। और आज जब वो बालाजी मंदिर गई वसुंधरा राजे, तो वहां वो अकेले नहीं थी श्वेता, और यही बात बताती है कुछ बड़ा होने वाला है। 40 मिनट की पूजा में उनके साथ करीब 25 से 30 विधायक थे। कुछ नाम मैं बता दूं अगर वक्त हो आपके पास। मालवीय नगर के विधायक कालीचरण वहां पर थे, पूर्व मंत्री राम किशोर वहां पर थे, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्यनारायण सहारा वहां पर थे, वरिष्ठ नेता अमर सिंह भी थे, और ये तमाम नेता वहां जब पहुंचे, अभी यहां पर ठंडक बढ़ी है, लेकिन जो सियासी हवा है श्वेता, वो गर्मी यहां पर बढ़ा रही है। जिस तरह से वसुंधरा राजे एक्टिव हुई हैं, राज्यपाल से मुलाकात हो रही है, और एक बड़ी खबर यह आई है कि अशोक गहलोत अभी कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो उनके विधायक उनसे बात करने वाले हैं। और जिस तरह की हलचल अभी जयपुर में दिखाई दे रही है, वो बताती है कि बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल आने वाले हैं, और इसीलिए वसुंधरा राजे लगातार लोगों से मुलाकात कर रही है, मंदिरों में दर्शन पूजन कर रही हैं। और एक बड़ी बात ये, उनके साथ 25 से 30 विधायकों की लॉबी उन्हें फॉलो कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इशारा करती हैं विधानसभा की। लेकिन इस विधानसभा पर कौन बैठेगा, कौन मुख्यमंत्री का ताज धारण करेगा, ये तो हमें कल पता लगेगा। इसके लिए हमें भी इंतजार करना पड़ेगा।